हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जिसकी वजह से मैंने जिम स्टार्ट किया, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ। जब मैं इस लॉज में पहली बार आया था तब एक भैया थे, बहुत पतले दुबले थे। उस समय से ये प्रॉपर जिम जा रहे थे। आई लाइक टू इंट्रोड्यूस अखिल कौशल। और भैया, अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मैं क्या बताऊँ। मैं अभी भी क्या बोलते हैं, तैयारी कर रहा हूँ। शुरू किया था मैं शुरू इनिशियली मैं एक डिफेंस एस्पायरेंट था, तो मैं हमेशा फिजिकली एक्टिव रहा हूँ। मैं दौड़ता था, लेकिन कोरोना के कारण मुझे सारे ग्राउंड बंद हो गए थे, तो मुझे मेरे एक दोस्त नंद किशोर ने मुझे जिम से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जैसे शुरू में जैसे बिगनर्स लोग होते हैं, कैसे जाते हैं, एक सप्ताह में जाते थे, एक दिन करके आते थे, कभी नहीं जाते थे। मतलब कि आदत लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, रूटीन फॉलो नहीं किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे जब मैंने खाना डाइट्स लेना सही किया, और पहला जिम था गैलेक्सी जिम, खान सर के नीचे वाला जो फ्लोर है, वहाँ पे हम लोग ज्वाइन किए थे। साहिल भैया बोले थे कि भाई चलो, क्या बोलते हैं, जिम करना अच्छा लगेगा। तो फिर धीरे धीरे शरीर में अच्छे चेंज आना शुरू हो गए, दिमाग फ्री होने लगा। भैया, आपने तो कभी, मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आपने कभी सप्लीमेंट्स वगैरह यूज नहीं किया, फिर भी आप इतना जल्दी बल्क करें, क्या बता सकते हैं आप? हाँ, लेकिन पहला ये है कि मैंने हमेशा एक पॉइंट रखा था कि भाई जितना हो सके ना, बिना घर का खाना से ही पुश करने का कोशिश करूँगा अपना फिजिकल लिमिट्स। तो जैसे कि जो आजकल के लोग हैं, 1 महीना भी जिम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, वो क्रिएटिन वगैरह वे प्रोटीन वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, और मल्टीविटामिन। हालांकि इस सब में कुछ हार्म है नहीं लेने का, लेकिन वो मतलब कि अपना शरीर के पोटेंशियल को टेस्ट नहीं करना चाहते। आप एक बार घर का खाना खाते तो देखिए, आप एक बार मूंग स्प्राउट्स, क्या बोलते हैं, एग वाइट्स, फिर कुछ फ्रूट्स, सलाद, पीनट बटर, ये सब वगैरह खा के देखिए। तो अगर आप बल्क होना चाहते हैं, अगर लीन और थीन है, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं, अगर बल्क होना चाहते हैं, आप खाओगे तो आप खुद शरीर खिलेगा, बल्क होगा। कुछ लोग जिम जाते हैं तो सोचते हैं कि 3-4 दिन में बॉडी बन जाएगा। तो एक आप ऐसा बता सकते हैं रेशियो कि कितना टाइम में मैक्सिमम हल्का फुल्का बॉडी दिखने लगेगा? देखिए, कुछ भी के लिए, जैसे जिम के वर्कआउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और एक रिकवरी। जैसे आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आज आपने 2 घंटा वर्कआउट किया, आपने 1 घंटा वर्कआउट किया, तो आपका जो मसल ब्रेकडाउन होता है उसको कुछ रिलैक्सेशन के लिए टाइम चाहिए। जब आप बॉडी को प्योर रेस्ट देते हैं, प्रॉपर रेस्ट देते हैं, तब आपका मसल बिल्ड होता है। तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कि मैं बताया आपको कि मैंने जिम शुरू किया था 2019 से ही, फिर मैंने बीच में छोड़ भी दिया था। फिर वापस मुझे वही स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीना मुझे लगे थे, क्योंकि मसल का कुछ मेमोरी होता है। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप अगर चाहो तो आप 1 साल में बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो, प्रॉपर डाइट के साथ, अगर अच्छी गाइडेंस मिले तो। अच्छा, जो ज़्यादा रेपिटेशन वगैरह मारना इजी है, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा मतलब हैवी वेट लिफ्ट करने से बॉडी बनेगी, या फिर नॉर्मल वेट से ही बॉडी बन सकती है? नहीं, बहुत लोग जैसे कि जिम में आप जाएंगे, बहुत लोगों को देखेंगे ना, वहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई रेप्स ज़्यादा लगाओ कि हैवी लिफ्टिंग करूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए, मतलब कि आपको हैवी लिफ्ट करना ही चाहिए। अब हैवी नहीं मतलब कि ईगो लिफ्टिंग, जैसे कि आपको अपना स्ट्रेंथ चेक करना है चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे बेंच प्रेस कर रहे हो, तो आप हमेशा कोशिश करो कि जब आपने लास्ट टाइम अगर 70 केजी बेंच प्रेस मारा था, तो इस बार अगर आप मार रहे हो तो कम से कम 75 केजी मारने का कोशिश कीजिए। अच्छा भैया, आपका कोई ऐसा एडवाइस, जो अभी जिम भी ज्वाइन किए हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करते हैं, थोड़ा नशा वसा भी करते हैं, उन लोग को आप क्या करना चाहते हैं? उनको सही है या फिर जैसे कि बहुत, अगर कभी कभी मैं देखता हूँ जिन लोगों ना, जब वो इंस्टाग्राम का टाइम है भाई, रील्स वगैरह का, तो लोग, जब आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप एक रूम में घुसोगे तो आप बहुत एविडेंट दिखोगे, आप स्टैंड आउट करोगे। लोग, अगर आप फिजिकली फिट हो रहे हैं तो आपको, आपकी नज़र जाएगी लोगों को, तो लोग इंस्पायर होंगे। लेकिन लोगों की कुछ गंदी आदतें भी है, जैसे नशा वगैरह करते हैं। बिहार में तो बहुत कॉमन है भाई, गांजा भी फूक रहे हैं, सिगरेट भी फूक रहे हैं, लेकिन दारू तो बंद है, खैनी भी खा रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, और बाद में कंप्लेन भी करते हैं कि भाई मैं तो 3 साल से मैं तो 2 साल से 1.5 महीना से जिम कर रहा हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, बॉडी बन ही नहीं रहा।
तो भाई जिम जाना है अपना हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, अपना बॉडी बनाने के लिए, और साथ साथ उसके साथ आप नशा कर लेते हो तो फायदा नहीं है जिम जाने का। जिम जाने का पर्पज ही होना चाहिए कि भाई हम फिजिकली और मेंटली फिट रहें। तो डेडिकेशन कहाँ से लाए भैया? अगर जिम जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते, पेन होता है, ये इंजरी होता है, तो ये ये पेन और इंजरी होगा, जिम को अपना डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। जैसे कि आप कभी कोई भी दिन खाना भूलते नहीं है, क्योंकि खाना तो खाना ही भाई। आपका पढ़ने का रूटीन होगा, रूटीन है तो उसको एक रूटीन का हिस्सा बनाइए कि हाँ सुबह 6 से 8 मैं जिम करूँगा, या शाम को 6 से 8 मैं जिम करूँगा। तो वो समय में कुछ जिम के अलावा कुछ दिमाग में आना नहीं चाहिए, जाइए करके आइए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अच्छा भैया ये बता सकते हैं आप कैसे मैनेज करते थे? मैंने सुना भी है और आपका देखा भी है कि आप 7-8 बार आप CDS का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, बट अनसक्सेसफुली आपका इंटरव्यू क्लियर सिर्फ नहीं हो पाया। आप कैसे मैनेज करते थे? जिम के साथ किए आप? जिम के साथ मैंने भी इन द सेंस कि जैसे कि जिम, मैं बोला कि मैं बचपन से ही मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो बचपन से मैं फिजिकली एक्टिव रहा हूँ। तो मुझे मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब दिन में मुझे 1 या 1.5 घंटा कुछ ऐसा मुझे एक अपना शेड्यूल चाहिए, टाइम चाहिए, जब मैं मतलब बॉडी को थका सकूँ, है कि नहीं, कुछ मतलब पसीना बहा सकूँ, स्वेटिंग कैसे भी ला सकूँ। तो उसके लिए कुछ भी पहले तो इनिशियली जिम में नहीं करता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं रनिंग करने जाता था। तो अब तो सारे ग्राउंड बंद कर दिए गए, तो मुझे जिम जाना शुरू हो गया। तो इससे मैनेज क्या होता है कि इनिशियली आपको बहुत पहला 2-3 महीना आपको डिफिकल्ट होगी, नींद बहुत आएगी, है कि नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर एडजस्ट कर लिए, बॉडी को अगर सूट कर गया, तो आप जिम करके भी रात भर पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद भी आप 7-8 घंटा सोओगे, नींद दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी की आदत हो जाती है। और उसके बाद भैया जैसे कि कभी कभी ये होता है कि आप फैमिली प्रेशर भी होता है ये सब, फिर भी आप जिम मैनेज कैसे करते रह गए? फैमिली प्रेशर, जैसे अभी भी फैमिली प्रेशर तो भाई आपकी मतलब कि जैसे कि ये आपकी पढ़ाई को लेके होती है ना, कि भाई रिजल्ट नहीं दे रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, आप तैयारी कर रहे हो लेकिन आपका कुछ में हो नहीं रहा है, अभी तक अनएम्प्लॉयड हो, तो वो एक स्ट्रेस क्या बोलते रहेगा ही। तो वो स्ट्रेस से बेस्ट डील करने का तरीका है कि जिम जाओ। जिम तो आदमी को स्किप नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपका जिम आपके सारे रूटीन से मतलब कि आपका जिम प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अगर जिम अगर इंटरफेयर कर रहा है आपका डेली रूटीन से, जैसे पढ़ाई के टाइम में आपको नींद आने लगी, वो भी जिम के कारण, तो आप ज़्यादा कर रहे हो, आप टाइम कम करना चाहिए, आधा घंटा जो शूट कर रहे हो वही, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके डेली रूटीन में वो इंटरफेयर कर रही है। अच्छा आप बता सकते हैं जैसे कि बिगनर्स को मॉर्निंग में क्या मतलब डाइट लेना चाहिए जो स्टार्ट कर रहा है जिम, फर्स्ट स्टेप ऑफ जिम? मेरे हिसाब से तो बिगनर्स को तो डाइट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। उसको तो पहले अपने आप को ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 4 to 5 मंथ्स। उसको तो पहले हैबिट बनाना चाहिए जिम जाने का, कि भाई मैं कम से कम रोज जिम चले जाऊँ, और खाना घर का खाइए पहला 4-5 महीना। फिर आपको उसमें क्या कर सकते, फिर आप 4-5 महीना करने के बाद आप सेलेक्टिवली खा सकते हैं, वो भी घर का है। जैसे कि आप, जैसे हम लोग बोलते हैं जिम क्या टर्मिनोलॉजी है, प्रोटीन हंटिंग भी है, मतलब कि हम लोग उठते ही खोजना शुरू करने के इधर प्रोटीन मिलेगा। तो बेस्ट है, जैसे कि जो वेगन है उसके लिए है मूंग और चना स्प्राउट्स। आप सुबह खा सकते हैं, देखिए अभी रखा हुआ है मूंग और चना स्प्राउट्स, आप खा सकते हैं सवेरे सवेरे, और क्योंकि मूंग में भी प्रोटीन रहता है। और अगर आपको बल्क होना, आप लीन और थीन है, तो आप एक्स्ट्रा में घर का खाना के साथ आप मतलब कि आप डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं अगर आप एलर्जिक नहीं है डेयरी प्रोडक्ट से। और जैसे कि पनीर वगैरह ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि आप बनाना ले सकते हैं, बल्क होने के लिए। ये मतलब बहुत हेल्प करता है बल्क होने के लिए। हाँ, जिम से बेनिफिट्स क्या होता है भैया? जिम से बेनिफिट ये होता है कि पहला तो आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे। मतलब कि कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर व्यू, लोग को लगता है जिम जाने से लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, तो आप जितने स्ट्रॉन्ग फील करोगे अंदर से, उतने आप शांत हो जाओगे। मतलब कि आपको पीस चाहिए, पीस, मेंटल पीस। लोगों को लगता है कि जिम लोग जाते हैं एग्रेशन दिखाने के लिए, भाई बहुत दम है, ये कर देंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो रियल मतलब कि जो रियल जिम माइंडसेट है वो ये है कि आप जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, आपके पास स्ट्रेंथ आएगा तो आप शांत हो जाओगे, फेस पे ग्लो भी आएगा, फेस पे ग्लो आएगा। जैसे हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट एकदम, मतलब वहाँ पे आप पुश करते हैं तो वो चीज़ आपके पूरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे वहाँ पे अपना आप लिमिट पुश करते हैं, कल आप 50 kg मारे तो आज आप 60 मारेंगे, तो यही अप्रोच आप ये अप्रोच जिम में ही डेवलप करते हैं। तो ये अप्रोच आपको आपके हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे इम्पेक्ट करता है।
ये तो बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कि जैसे लीन मसल बनाने के लिए एस्टेरॉयड वगैरह का यूज करते हैं, ये सब सही है? सही इन द सेंस देखिए, अगर गोल है कि भाई प्रोफेशनली अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हैं तब तो आपके बॉडी से तो आपकी ज़िंदगी चल रही है। अगर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो भाई आपको मतलब कि जो स्टैंडर्ड फिजिक है आपको तो वो अचीव करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको आप अगर बहुत बार होता है कि आप नेचुरली प्लेटू हिट कर देते हैं, उसके आगे ग्रोथ नहीं है, तो प्लेटू को एक्सीड करने के लिए लोग स्टेरॉइड लेते हैं। जैसे कि प्लेटू हिट करना इन द सेंस कि एक पॉइंट के बाद बॉडी आपकी वहीं रह जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसको एक्सीड करने के लिए वो लिमिट को आप स्टेरॉइड लेते हैं, तो वो पुश करती है आपको, वो एक दूसरे तरीके का उससे आगे लेके जाती है। तो वो एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया, नेशनल स्टैंडर्ड हो गया, वो सब उसके लिए है जो एथलीट है, जो क्या बोलते हैं, जो प्रोफेशनल्स है। लेकिन जो जिसको जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, कोई जॉब करना चाहता है लेकिन हेल्दी रहना चाहता है, एक अच्छा बॉडी लेकर रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, तो उसके लिए नेचुरली है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिन ले लो, वे प्रोटीन ले लो, मल्टीविटामिन ले लो। रोल ऑफ जिम इन स्टूडेंट लाइफ मींस, मतलब स्टूडेंट के लाइफ में क्या रोल है जिम का? जिम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन स्टूडेंट के लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट को तो फिजिकली बहुत एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा टाइम निकालना चाहिए पूरा 24 आवर शेड्यूल में, कि भाई वो कुछ ना कोई तरीके से अपना बॉडी को इंगेज करे। अगर थोड़ा सा आप ये भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि जैसे कि पढ़ाई के साथ जिम कैसे मैनेज करते थे आप, थोड़ा सा? पढ़ाई के साथ जैसे कि सबका, अब जैसे पढ़ाई का अलग टाइम है, अब पढ़ाई करने में अगर जिम के बारे में सोच रहे हैं तो अब जिम आपके लिए नहीं है। पढ़ाई करने में तो पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे होना चाहिए, जिम के टाइम जिम पे होना चाहिए। तो कोई इंटरफेरेंस इनिशियली मैं बोला कि इनिशियली आप जिम शुरू करेंगे क्योंकि आपके बॉडी को तो इंटेंस वर्कआउट की आदत नहीं होगी, आप इंटेंस वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो ये हो सकता है कि नींद आप पे हावी हो जाएगी, कुछ महीने आपको तकलीफ होगी, कुछ महीने क्या 1 महीने तकलीफ होगी, लेकिन दूसरे महीने से आपके बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। उसके बाद आप जिम का टाइम भी जिम में आप 2 घंटा वर्कआउट भी कर लोगे और घर पे आके तो आप 8 से 9 घंटा पढ़ भी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए? वाटर का इंटेक डिपेंड करता है, जैसे कि क्या बोलते हैं आपको एटलीस्ट क्या बोलते हैं, जैसे पानी तो पीना ही चाहिए, बिना पानी का तो काम ही नहीं। पानी तो बॉडी बिल्डर के लिए पानी ही मतलब सब कुछ है, पानी तो आपको पियो, क्योंकि आपको खासकर गर्मी में आप देखें जिम का कंडीशन की बहुत जिम्स है कि नहीं, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत कंजेशन होता है, तो जाते ही एक तरह की उमस फीलिंग आने लगती है और लोग डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक बार को वर्कआउट करने के बाद डिजी फील होने लगता है, मतलब सर चकराने लगता है, गिरने का मन करने लगता है। तो सबके लिए जो जिम जा रहे हैं, जो नहीं भी जा रहे हैं, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, मतलब पानी सफिशिएंट पानी पिए। और फिर पटना में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग हैं जो जिम वगैरह नहीं करते, इधर उधर करते हैं, नशा वशा पकड़ लेते हैं कम एज में। इससे थोड़ा सा आप अपने यूथ को सिखा रहे हैं कुछ अच्छा? हम सीख ऐसा बात नहीं, आप चॉइस है आपके पास चॉइस है भाई, आपके पास जूस रखा हुआ है, आपके पास दारू का बोतल रखा हुआ है, तो आप चीज़ को चूज करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई दोस्त ने मुझे लत लगवा दिया, ये कर दिया, मैं ऐसा नहीं था। ये सब तो डिस्ट्रक्शन है, असली चीज़ तो जिम ही है, मतलब जो भी है। आप तो मतलब सैनिक स्कूल के स्टूडेंट रहे, तो आप में डिसिप्लिन तो बचपन से भरा हुआ है, ऐसा भरा हुआ नहीं, जैसे कि वहाँ पे एक रूटीन है, सबको उस रूटीन में डाला जाता है, तो वहाँ पे मतलब जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाते हैं, और जब वहाँ से वो पास आउट होते हैं तो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, कैरी करते हैं, और हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो अपना डिसिप्लिन को इनकलकेट और इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। इसलिए ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर रहे, एक रूटीन बाउंड लाइफ बहुत जरूरी है। आदमी के पास एक रूटीन होना चाहिए, वो रूटीन में सबके लिए टाइम होना चाहिए, फ्रेंड्स के लिए टाइम होना चाहिए, पढ़ने के लिए टाइम होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए टाइम होना चाहिए, दोस्तों से बात करने का टाइम होना चाहिए, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के लिए भी टाइम होना चाहिए। जरूर, क्यों नहीं गर्लफ्रेंड, मतलब कि उसमें सब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि उसमें आप अपना शेड्यूल ढूंढो बनाओ अपना। तो आपने तो कभी गर्लफ्रेंड बनाया नहीं? नहीं भाई, ये तुमने ना, नहीं मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा ना, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है ये, मतलब गर्लफ्रेंड का। मैं आपका ज़्यादा पर्सनल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब थोड़ा पर्सनल हो जाता है। और जैसे बिगनर्स लोग तो जिम जाते ही जाते हैं, मतलब
कुछ ऐसा बता सकते हैं कि जैसे कुछ एडिक्शन हो गया नशा वशा का, वो कैसे छोड़े लोग, थोड़ा सा अगर छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं वो। एडिक्शन को छोड़ा नहीं जाता है, एडिक्शन को रिप्लेस किया जाता है बेटर एडिक्शन। जैसे कि आप दारू पीते हो तो जब दारू पीने का मन करे तो जाके आप जूस पी लो, तो वो टाइम को रिप्लेस कर देना है। बहुत को जंक फूड खाने का शौक रहता है, लेकिन जैसे ही मन करे जंक फूड खाने का, कुछ हेल्दी, अब पेट भर का पेट भर के नो पपीता खा लो, अमरूद खा लो, तो उसको रिप्लेस करो। जब पेट भरा रहेगा फिर आप कौन सा जगह ही नहीं बचेगा जंक फूड के लिए। बहुत अच्छा आइडिया था ये आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम फॉर। थैंक्स ब्रदर।